जय हिंद साथियों, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताजा न्यूज 99 यूपी। दोस्तों, ऐसा सनसनीखेज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो एक बार सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि बहुत ऐसी चीज है इंडिया में लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा बड़ा मुहिम एक शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं। बिल्कुल उनसे मैं बातें करूंगा और आपके समक्ष वो चीजें पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आइए मिलाते हैं। ताजा न्यूज में स्वागत है सर। सर, आपका भी स्वागत है और पूरे देशवासियों का भी स्वागत है, पूरे भारत के लोगों का स्वागत है। जी हाँ, एक हमारा सवाल है सर। हमारे सामने कुछ पैसा रखा हुआ है, आपने रखा है। जी कुछ इस समय जो वर्तमान समय में जो नोट चल रहा है वो है। जी और जो बहुत साल पहले सिक्का चला करते थे, जो चांदी के, सोने के, तमाम तरह की चीजें धातुओं की बनी होती थी, जी वो चलता था। जी और इसमें आपका कहना है कि जो 5 रुपये का ये नोट है और जो पहले का 5 रुपये का जो सिक्का या 1 रुपये का सिक्का होता था, जी तो उसका मूल्यांकन किया जाए तो उसके बराबर नहीं है। जी बिल्कुल सही है। तो मैं चाह रहा हूँ किस तरीके से आप साबित करना चाहते हैं कि यह किस तरीके का ये प्रकरण आज का है। क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, बताइए। मैं लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा जी कि जो आपने कहेंगे ये रुपया, यानी जो इस समय पेपर करेंसी चल रही है, जी जैसे मान दिखाइए। लीजिए ये 5 रुपया है, ठीक है। जी तो ये 5 रुपया है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये 5 रुपया है? तो इस पे तो लिखा है 5 रुपये। जी बिल्कुल। इस पे 5 रुपया लिखा हुआ है कि मैं धारक को 5 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। जी तो अब ये तो अदा करने का वचन है, तो ये कैसे 5 रुपया मान लेंगे? इस पे लिखा हुआ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी गारंटी। केंद्र सरकार द्वारा गारंटी ली गई है और आरबीआई के गवर्नर द्वारा वचन दिया गया है कि मैं धारक को 5 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। बिल्कुल। तो ये किस चीज का वचन दिया गया है? ये रुपया है कि रुपए का पेपर है? जैसे कोई मोटरसाइकिल खरीदा जाता है तो उसमें मोटरसाइकिल होती है, उसका पेपर अलग होता है, वैसे ये रुपये का तो पेपर साबित हो रहा है। आपके कहने का तात्पर्य है कि जो पहले का नोट है उसका मूल्य ज्यादा हुआ करता था और आज का ये जो नोट है एक एफडीपी किया गया है ना। जी, ये आरबीआई कर रही है। मेरे पास इसका साक्ष्य उपस्थित है, मौजूद है। और आरबीआई कह रहे हैं कि मैं 1934 के प्रावधानों के अनुसार पेपर करेंसी जारी करता हूँ। आरटीआई ने हमको जवाब दिया है। तो हमने उससे पूछ दिया कि 1 रुपए का मानक मूल्य धातु यूनिट स्टैंडर्ड क्या है, जबकि किसी भी चीज का मानक और विधि के अनुसार ही तैयार किया जाता है। बिल्कुल। तो जैसे मान लीजिए कि अब घर में रसोई में ही ले लीजिए कि आपको यदि चावल बनाना है तो उसमें एक मानक के अनुसार चावल और पानी डालेंगे तब तैयार होगा। और मानक से यदि बिगड़ गए या कम ज़्यादा डाल दिए तो चावल बनेगा? बिल्कुल नहीं, खराब हो जाएगा। उसी तरह से इस पेपर करेंसी को, 5 रुपए की करेंसी को छापने के लिए धातु धन आरबीआई रिजर्व करती है हमारे भारत सरकार से। इसलिए भारत सरकार इस पे गारंटी लिए कि मैं आरबीआई को 5 रुपए के बदले मैं गोल्ड स्टैंडर्ड जमा किया हूँ और आरबीआई वचन दी है कि मैं धारक को 5 रुपया अदा करने का वचन दे रहा हूँ। वह इसी सिक्के को देखिए, ये चांदी का सिक्का है। अच्छा। और ये 1 रुपया, ये 5 रुपया। जी। क्या मैं दोनों से या आप दोनों से सामान एक बराबर खरीद के लाएंगे? अनाज इसमें एक बोरा मिलेगा, इसमें कितना लाएंगे आप? बिल्कुल, उसमें तो कुछ भी नहीं आ सकता। अच्छा, उसका कितना मतलब मूल्यांकन उसका क्या कर सकते हैं इस समय? क्या ये चल देखिए, रहा है उस सिक्के का? एक उसको अगर बेचा जाए तो मार्केट में उस सिक्के का कितना पैसा मिल सकता है? लगभग मान के चलिए कि 12 से 1300 रुपये मिलेंगे। तो 1300 रुपये गेहूँ कैसे क्विंटल है? लगभग 2500 रुपये क्विंटल है। तो एक बोरा इस रुपये में अनाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और इसमें ये तो 5 गुना अधिक है। कहने का मतलब ये जो 1 रुपया आप देख रहे हैं, हाँ, ये रुपया है, ये 1 रुपया है। ये भारत सरकार हमारी जारी की है। जी इस पे लिखा हुआ है भारत सरकार, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। जी इस पे जो है कि गेहूं की बाल है इस पे, हम्म इसका मतलब है कि अनाज मिलेगा। जी और ये इंडिकेट रुपया खुद कर रहे हैं कि इस पे अनाज मिलेगा। तो इससे जाएंगे और इससे जाएंगे, दोनों 1 रुपया है तो दोनों से अनाज बराबर मिलेगा। लेकिन इस 5 रुपये से जो रसीद है, जिसको आप नोट बोलते हैं, नोट मने क्या होता है? नोट यानी आप समझिए इसको। बिल्कुल। तो इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये रुपए का पेपर है। जी, मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जो 1 रुपया आप दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 रुपया वो और 1 रुपया ये, दोनों से बराबर हमें सामान मिल सकता है। आप अभी कहे हैं।
कैसे मिल सकता है? उसका कीमत कुछ और है और इसका कीमत कुछ और है। क्या कीमत है? जैसे इन दोनों का कीमत इसी रुपये के सिक्के के बदले में एक कागज का नोट है, लेकिन इस समय इसका मैं मूल्यांकन करना चाहता हूँ कि उसका कीमत कुछ अलग है। कितना बताएं उसका? इसका 12 से 1300। 12 से 1300। और इसका 1 रुपया है तो 1 ही रुपया रहेगा। 1 रुपया है ना, तो इसी के बदले में एक कागज का नोट है जी। तो दोनों का मूल्य बराबर है। तो बराबर है, लेकिन ये सरकार घोषणा नहीं न की है कि मतलब हम उतना हाँ, देंगे। इस पे घोषणा क्यों नहीं की है कि इसका मूल्य मानक जो है कि धातु यूनिट स्टैंडर्ड इस सिक्के के बराबर है, इसलिए इस पे ये घोषणा पत्र नहीं, ये रुपया इसको माना जा सकता है। ये रुपया है, इसी के बदले में ये रुपया है, करेंसी है तो इसका मानक इसमें दिया गया है, ये मानक के ऊपर है। अच्छा। और इसमें मानक नहीं है, इसका मानक दी हुई है आरबीआई 1 रुपया में 0.777 mg गोल्ड 24 कैरेट में, यानी कि ये पेपर करेंसी जो आरबीआई की है, ये 1934 के प्रावधानों के अनुसार पेपर करेंसी जारी हुई है, आरबीआई बता रही है। और इसमें 1 रुपया में 777 mg गोल्ड पब्लिक को मिलना चाहिए ना। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1 रुपया का सिक्का है 0.777 मिलीग्राम है। तो अगर भारत में उसकी रकम की बात कही जाए, जो 1 रुपया जो चल रहा है सिक्का, उसका कितना रकम हो सकता है? जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, नहीं, जो पहले का जो सिक्का आप दिखा रहे हैं, आज तो 1 रुपया जो भी है, इसका तो सब लोग जानते हैं 1 रुपया 1 ही रुपया है। लेकिन जो पहले का सिक्का है आज के वो तो जो भी संविधान में लागू किया गया है कि एक मूल्यांकन किया जाता है कि ये हमेशा इसका वैल्यू इतना ही रहेगा। तो इस समय जो 1 रुपया चल रहा है उसका वैल्यू उतना है नहीं, लेकिन पहले के जो सिक्के हुआ करते थे उसकी वैल्यू उतना ही हुआ करती थी। तो कूटकरण किसने किया है? उसके खिलाफ धारा 489 कथा गंगा में संज्ञेय अपराध फांसी का प्रावधान है। ये कूटकरण करने वाले के खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई। और ये पहले का 1 रुपया है और अब का मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 1 रुपया है। पहले के 1 रुपया में बोरा भरा अनाज मिलता था, अब के 1 रुपया में ठेंगा मिल रहा है। क्यों? और महंगाई का विकल्प जो है, महंगाई का जिम्मेदार पब्लिक ठहराती है सरकार को। बिल्कुल सरकार नहीं है महंगाई का जिम्मेदार, महंगाई के जिम्मेदार बैंक वाले हैं। क्यों बैंक वाले हैं कि इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 50 पैसा की माचिस मिला करती थी मुझे मेरे होश हवास में। बिल्कुल। और 50 पैसा हिसाब में तो है लेकिन चलन में नहीं है, जिसके वजह से मुझे 1 रुपए की माचिस खरीदनी पड़ रही है। मेरे साथ ठगी कितनी हुई, महंगाई कितना बढ़ी, सीधे गुना। 50 पैसे की जगह 1 रुपया देना पड़ रहा है मुझे। यदि मैं 1 लीटर पेट्रोल लेने जाए, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल है 90 रुपया 1 पैसा, तो मैं उसको 1 पैसा कैसे अदा करूँगा? सही नहीं कर सकते। 99 पैसा या तो मैं लूटा जाऊं या तो 1 पैसा घाटा हो पेट्रोल पंप से, तो हमारा लेन देन नहीं ढंग से हो पाता है, जबकि पैसा चलन में है, हिसाब में है, चलन में नहीं। चलन में बराबर। सर एक और सवाल हमारा है कि जो भारत में पैसा जो छापा जाता है, जो नोट निकाला जाता है, ये कैसे निकाला जाता है? इसका कुछ वार्गेनिक है कि नहीं, कुछ बताएंगे? जी, भारत में नोट आरबीआई कहती है कि उतना ही नोट छापा जा सकता है जितना भारत सरकार गोल्ड रिजर्व करती है। अच्छा। और इधर जो है कि आरबीआई कह रही है कि 1947 से 2023 तक कुल 34 लाख करोड़ पेपर करेंसी छापे गए हैं, चलन में भेजे गए हैं, और 75 लाख करोड़ रुपए का भारत के लोगों पर कर्ज है अभी। अच्छा। तो बताइए कि पेपर करेंसी तो छपी हुई है 34 लाख करोड़, 75 लाख करोड़ का कर्जदार कैसे भारत हो गया? भारत के लोग कैसे कर्जदार हो गए, जबकि रुपया छापने का अधिकार किसी भी संस्था को नहीं है आरबीआई के अलावा। और मूलधन बैंक वाले छापते हैं और ला करके मूलधन जब लोन करते हैं तो ब्याज जो लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बैंक हैं, आपके पास 50,000 रुपया है मात्र, और भारत में 8 लोग या 10 लोग हैं, तो 10 लोग में से 1 लोग को आपको जरूरत पड़ गई, तो 1 लोग आपसे आए और कहें कि हमको 55,000 लोन कर दीजिए, आप कर सकते हैं? क्यों? कि पैसा आपके पास 50,000 ही है और 50,000 रुपया ही लोन करेंगे, तो भारत का कोई एक व्यक्ति आपसे 50,000 का लोन ले लिया, तो उससे आप कह दें कि मैं 2,000 का इंटरेस्ट महीने का लूंगा,
तो 2,000 रुपया जो भारत में आप 50,000 का लोन किए हैं तो उससे 1 महीना पूरा होगा तो 2,000 रुपया जो आप इंटरेस्ट में लेंगे वो रुपया कहाँ से वो व्यक्ति देगा? उसी 50,000 में से देगा। बिल्कुल सही तो है। 50,000 में से 2,000 आपके पास आ गया। आप वो भारत का व्यक्ति कर्जदार कितने का है? 50,000 का। पैसा कितना उसके पास बचा? 48,000। जी, 48,000 बचा और 50,000 का कर्जदार है वो। 2,000 आपके पास आ गया, आपका पैसा हो गया 52,000 और वो व्यक्ति 48,000 उसके पास है। छापने का ठहराते किसी को नहीं है। तो बताइए आप कि इसमें बैंक वाले फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं? ये कोई मुर्गी का अंडा थोड़ी है कि चूजा निकल गया चलो भाई बढ़ा कर दे देंगे। सीधा आते हैं हम मुद्दे पे। जी। 50,000 आप छापने का अधिकार है, लेकिन ये इंटरेस्ट वगैरह रखते हैं तो 52,000 होता है। तो कहने का तात्पर्य कि वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो पैसे कहाँ से आएँगे? वो पैसे जो है आने का कोई चांस तो है कोई नहीं। चांस नहीं है। उसको नकली हम घोषित कर सकते हैं। नकली अब ये तो बैंक वाले बताएँ कि कहाँ से ला कर के लोन बाँट रहे हैं। जैसे कहने का आपका तात्पर्य, आप ही की बातों को मैं रख रहा हूँ, तो मतलब उसको क्या कहा जा सकता है? अब उसको यही कहा जाएगा कि ये जो है कि बिल्कुल फ्रॉड तरीके से ये रुपए का लेन-देन कर रहे हैं। जी, विधि और कानून के तहत लेन-देन करें, भारत के प्रत्येक नागरिक बैंकों का कर्ज लौटाएगा। जी। जो लिया है कर्ज वो देगा, लेकिन विधि और कानून के दायरे में। थोड़ा-सा हम चाहते हैं सर कि जो आरबीआई का जो रिपोर्ट आई है, जी। जो बता रहे हैं कि 1 रुपये की कीमत कितना है, इंडियन कीमत थोड़ा-सा बताएँ? एक इंडियन रुपीज़ में 1 रुपये की कीमत इंडियन रुपीज़ में कितना है? इसमें देखिए आरबीआई दिया हुआ है, 1 रुपया में आरबीआई का रही है कि वर्तमान समय में 1 रुपए के कितने मानक मूल्य हैं। ठीक है? जी, थोड़ा-सा कैमरा मैन फोकस करिए यहाँ पे नज़दीक से। 1 रुपया के देखिए वर्तमान समय में 1 रुपए के कितने मानक हैं, मानक मूल्य। जी, यहाँ दे रहे 0.777 mg गोल्ड 24 कैरेट में, जी, यानी शुद्ध सोना 24 कैरेट में कह रही है कि आरबीआई कितना पब्लिक को मिलना चाहिए। बैंकों के दिए हुए रुपया में कितना मिल रहा है? जो चांदी का सिक्का पहले चलता था 1947 में जी, और 1934 में भी चलता था, जी, उसी चांदी के सिक्के को अदा करने के लिए इस 5 के और 2 के 50 के 100 के जितने भी आरबीआई के नोट इशू हुए हैं, उसी चांदी के सिक्के को अदा करने के लिए इस पे वचन गवर्नर का दिया गया है और सिग्नेचर मात्र तक की रसीद बना दी गई है। यह नोट नहीं, इसी रुपया नहीं, यह एक मात्र रसीद है। अच्छा, और इस पे गारंटी केंद्र सरकार ली है कि आरबीआई नहीं देगी तो हम देंगे यार, दिलवाएंगे। गारंटी का मतलब यही होता है। तो ये चांदी का सिक्का यानी ये बैंक में ले जाकर के जमा करेंगे और मांगे जाने पर बैंक ये 5 चांदी के सिक्के हमें अदा करेगा। जी, हाँ, तो ये रहा भारतीय सिक्का और ये रहा सिक्के का पेपर। अच्छा, जैसे जमीन की रजिस्ट्री का स्टाम्प होता है पेपर, हुँ, और जमीन होती है जो वो मौके पर होती है, स्टाम्प पेपर ही मेंटेन होता है, वैसे ही ये पेपर मेंटेन है और ये मेरा भारतीय सिक्का है। जी, जो 0.777 है, जी। उसका कितना रकम होगा, थोड़ा-सा बता दें हमारे ऑडियंस को? 1 रुपया बराबर 6,000 6,000। जो भी है आरबीआई। आरबीआई के अनुसार हुँ, 1 रुपये की कीमत 6,000 लगभग है, यही ना? जी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप सभी को।